सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग रिवीजन वर्क कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवीजन करवाया था पार्ट 4 का। पार्ट 4 क्या था? शब्द रचना। ठीक है, तो शब्द रचना में हमने पढ़े थे उपसर्ग और प्रत्यय। आज जो है हमारा वर्क, जिसका रिवीजन, इस पार्ट का रिवीजन हम आज करेंगे, वो है पार्ट 3 शब्द विचार। कौन सा पार्ट है? शब्द विचार। तो इस पार्ट में से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। एक बार आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए मैंने, ये ध्यान से सुनिए। इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो शब्द विचार। शब्द कहते किसे हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, किसे शब्द कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पे लिखा है, हिंदी भाषा में शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार है? देखिए, सबसे पहला है उत्पत्ति का आधार, की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द पैदा कैसे हुआ। दूसरा है रचना का के आधार, रचना के आधार मतलब रचना कैसे हुई शब्द की। थर्ड है अर्थ के आधार पर। ठीक है, और फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। तो 4 आधारों पर शब्द को बांटा गया है। शब्द के भेदों को 4 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति का आधार, रचना का आधार, अर्थ का आधार और प्रयोग का आधार। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। किसके भेद बताने हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है आपका तत्सम शब्द। सबसे पहला क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और 5वां संकर शब्द। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो पहला है तत्सम शब्द। मैंने यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा। तो आप क्या बोलेंगे? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, एज इट इज उनका प्रयोग हमारी हिंदी में भी किया जाता है। ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी भाषा में प्रयोग हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे हस्त, जैसे क्या लिखा है? हस्त, गौ, अग्नि, मयूर। ये कौन से शब्द है? ये संस्कृत के शब्द है और एज इट इज हम अपनी हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज इट इज हम हिंदी में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हस्त मीन्स आपको पता है हाथ होता है, गौ मीन्स गाय होता है, अग्नि मीन्स आग होता है। ठीक है, मयूर मीन्स मोर। ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एज इट इज ये हमारी हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं आपके? नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यहाँ प्रश्न लिख दिया है मैंने। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से, ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से रूप बदलकर हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप परिवर्तित करके हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्त, हस्त का क्या बन गया? हस्त, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तो हस्त से क्या बना? हाथ। तो हाथ क्या हो गया आपका? तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे ही गौ, गौ आपका संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। जब इसका रूप परिवर्तित हुआ तो ये क्या बन गया? गाय। समझ में आ रहा है? तो ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत शब्दों का रूप परिवर्तित करके हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही अग्नि से आग बन गया, मैंने भी आपको बताया। मयूर से मोर बन गया। ठीक है, तो ये मोर, मयूर, हाथ, गाय, ये आपके क्या हैं? तद्भव शब्द है। ठीक है, और ये शब्द आपके जो ये हस्त, गौ, अग्नि, मयूर, ये आपके क्या हैं? तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए। इससे पहले बेटा मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि देशज, विदेशी और संकर, तो आप क्या कहेंगे, देशज शब्द जो है वो हमारे देश में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, हमारे देश की भाषाओं से ही ये लिए गए हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, गांव देहात की भाषा से शब्द लिए गए हैं, जैसे लोटा हो गया, ठीक है, झोपड़ी हो गया, तो ये शब्द हमारे देश में ही बोले जाते हैं, हमारे गांव देहात की भाषा में बोले जाते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं। ऐसे ही और बहुत सारी भाषाएं हैं जिनसे हमने शब्द लिए हैं। तुर्की भाषा से भी हमारी भाषा में है, ठीक है, और बहुत सारी भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द लिए गए हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। लास्ट है आपका संकर शब्द। ये संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द बेटा दो भाषाओं के मेल से बना होता है। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलगाड़ी, कौन सा है, रेलगाड़ी। देखिए बेटा रेल में रेल कौन सा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। रेल कहाँ का है, अंग्रेजी का, और गाड़ी हिंदी, तो दो भाषाओं का मेल हो गया ना, रेलगाड़ी, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी कौन सा शब्द हुआ, संकर शब्द है। ऐसे ही फूलदान, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं और वो शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब अपने इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कौन कौन से रूढ़ शब्द। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न की रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द वह शब्द होता है बेटा, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, तो रूढ़ शब्द के बारे में सुन लीजिए। रूढ़ शब्द क्या होता है, अगर रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमेशा से अपना एक अलग मीनिंग, एक अर्थ लिए हुए है। ठीक है, अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ में आ रहा है, ये अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। फिर है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ये बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, 2 शब्दों का योग है। ठीक है, क्या है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, विद्यार्थी। समझ में आ रहा है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। ठीक है, तो पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बन जाते हैं आपके यौगिक शब्द, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। थर्ड है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अपना एक अलग अर्थ लिए हुए होते हैं। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द ही होते हैं, समझ रहे हैं। ये भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये अपना एक अलग अर्थ लिए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके। दशानन सुना है ना आपने, 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 आनंद वाला कौन था, 10 सर वाला कौन था, रावण। तो एक विशेष अर्थ लिया हुआ है ना। ऐसे ही गजानन, ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, है ये 1, 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग, लेकिन अर्थ इसका अलग होता है, बिल्कुल अलग। समझ में आ गया। नीलकंठ, नीले कंठ वाला। ठीक है, नील प्लस कंठ, 2 शब्द है ना, 2 शब्दों के योग से मिला है, लेकिन जब इसका अर्थ हम देखते हैं तो ये अपना अलग ही अर्थ लिए हुए होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ, क्या है योग रूढ़ शब्द, समझ में आ गया। अब है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर, ठीक है, तो अर्थ के आधार पर बेटा शब्द के 2 भेद हैं।
सबसे पहला है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं होते, क्योंकि निरर्थक का मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इसको तो हम पूछते ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन सार्थक शब्दों के भी भेद होते हैं, सार्थक शब्दों के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे एकार्थी, एकार्थी का मतलब एक अर्थ वाले शब्द। अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थों वाला शब्द। समानार्थी, समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपके विलोम शब्द, ये सारे आपके किस में आते हैं? सार्थक शब्दों में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ में से पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आपने तैयार करने हैं। ये मत सोचिएगा कि कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। डेफिनेशन आपको मीन्स आपको सारे डेफिनेशन लर्न करनी है, पढ़नी है, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये प्लीज आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।